आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। केंद्रीय राज्य मंत्री और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के गृह जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, जहां उनके ही गृह जिले के जिला अस्पताल में मरीजों के साथ उगाही करके पैसे ऐंठने का गोरख धंधा किया जा रहा है। वहीं अस्थि उपकरण के नाम पर मोटे रकम भी वसूले जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं है। आर्थिक रूप से असक्षम मरीजों को स्वास्थ्य का खौफ दिखाकर किस तरह से लूटा जा रहा है, बिना देर किए चलिए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। जिला अस्पताल बना अवैध उगाही का अड्डा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। मुंगेली जिला, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बीजेपी के अजय योद्धा कहे जाने वाले पूर्व मंत्री और मुंगेली विधायक पुन्नू लाल मोहले का जिला, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इतने दिग्गज नेताओं के गृह जिले में स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ रही है। यह हम नहीं कह रहे, ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। चलिए आप भी जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। पैसा कहाँ से ले जाओ? 50,000 कहाँ से ले तो पहले पैसा दिया, उसके बाद इलाज हुआ। अक्सर का 300 रुपये लिया है, खून वैसे बाहर कराया है। जिले का सबसे बड़ा अस्पताल, 100 बिस्तर वाला सुसज्जित जिला अस्पताल, जहां रोजाना सैकड़ों मरीज अपने इलाज के लिए यह सोचकर अस्पताल पहुंचते हैं कि उनका अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया जाएगा, और अगर गंभीर समस्या है तो उसके लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट कार्ड तो है ही, जिसमें लाखों रुपए के मुफ्त इलाज संभव है। यही सोचकर मरीज शासकीय अस्पताल पहुंचते हैं। वहीं लोग जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, पर उनकी यह सोच अस्पताल पहुंचते ही बदल जाती है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर सरकार की छवि को खराब करने के लिए सरकारी मुनायदे सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कि सरकार 10 लाख की दे रहा है, तो हम तो चलो भाई स्मार्ट कार्ड तो चल रहा है, स्मार्ट कार्ड हो जाएगा हमारा काम। ऐसे करके हम लोग आए सर, यहाँ हम लोग मालूम किए, बताया तो डॉक्टर लोग कि भाई यहाँ सामान आना बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ से पेमेंट नहीं जा पा रहा है, इसलिए सरकार बंद कर दिया है, भेज नहीं रहा है, तो ये सामान आपको सेम भिजवाना पड़ेगा। ठीक है सर, क्या लगेगा सर बता दो। अपना फ़ोन नंबर दिया, वो इससे पैसा हम लोग पहले भी बिलासपुर से आया था, बताया कि बिलासपुर से आया करके हुए। कितना पैसा लगा? पहले वाले में स्मार्ट कार्ड में हो गया था, इसमें लगा हम लोग को 50,000। ऐसा करके हम लोग व्यवस्था करके हम लोग ये। चलिए जानते हैं आखिरकार जिला अस्पताल में हो रहे इतने बड़े गोरख धंधा का खुलासा कैसे हुआ। आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज, जिसके पैर की हड्डी टूटने से विगत 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती था, रोजाना उसे ऑपरेशन की तारीख दी जा रही थी। उसने हमारी टीम से मदद की गुहार लगाई। वहीं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन M.K. राय से मामले की जानकारी दी गई। उसके बाद दूसरे दिन ऑपरेशन की बात कही गई, लेकिन अस्थि रोग विभाग के स्टाफ नर्स के द्वारा बताया गया कि कल ऑपरेशन है, आप हड्डी में लगने वाले उपकरण मंगवा लीजिए, जो करीब 35,000 रुपए में आएगा। अब बेचारे मरीज जो खुद खाना बनाने का काम करता है, वह अगर इतनी राशि उसके पास होती तो 15 दिनों में अस्पताल में भर्ती होकर उपचार और ऑपरेशन के लिए इंतजार तो नहीं करता, निजी अस्पताल का रुख करता। यहाँ तक कि जब उसे पैसे नहीं दिए तो उसे 2 दिन तक के लिए दवाई उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिससे वह 2 दिनों तक दर्द से करा रहा था। बेबस होकर उसने इसकी जानकारी हमारी टीम को दी। फिर सिविल सर्जन से मामले की जानकारी दी गई। तब उन्होंने संबंधित व्यक्ति से जाकर बात करके उस व्यक्ति को उपकरण उपलब्ध करवा कर निःशुल्क ऑपरेशन करवाया। पैर का ऑपरेशन करवाना है, सीमेंट डाला उसको निकलवाना है,
अच्छा, हाँ ऑपरेशन हो गया। तो फ्री में इलाज हुआ? नहीं, सामान मंगाना पड़ा ना, क्या सामान? और वही पट्टी उट्टी है। तो पहले ऑपरेशन हुआ फिर पैसा दिए हो? नहीं, पहले सामान आया उसके बाद, अब पहले पैसा दिया उसके बाद इलाज हुआ। क्या चीज़ का सामान था? पैर का कितना का आया? 20,000। अच्छा, और टेस्ट वेस्ट भी कराया है? अक्सर का 300 रुपये लिए है, खून वून वैसे बाहर कराया है। कितना लगा टेस्ट में? बाहर लगा है ना वही 4-5 हज़ार। 5,000 लगा। हाँ, तो 2-3 यहाँ टेस्ट है ना। यहाँ टेस्ट नहीं होता बोले? नहीं, 2-3 टेस्ट ही नहीं होता बोला। इस घटना के बाद मामले की पड़ताल करने जब हमारी टीम जिला अस्पताल पहुंची तो वहां मरीजों ने बताया कि संबंधित विभाग के स्टाफ पीड़ित मरीजों को बताते हैं कि सरकार के द्वारा अस्थि टूटने में लगाए गए उपकरण की सप्लाई बंद कर दी गई है। वह उपकरण उपलब्ध करा दे, उसके बाद ऑपरेशन किया जाएगा। वहीं स्टाफ के द्वारा मरीजों को एक छोटी पर्ची दी जाती है जिनमें अस्थि उपकरण वाले का नंबर दिया जाता है, जिसके बाद इस उपकरण की क्वालिटी और रकम बताई जाती है। मरीज संबंधित व्यक्ति से संपर्क करके अस्थि के उपकरण मंगाने के नाम पर किसी से 20 तो किसी से 35, यहाँ तक कि वहाँ भर्ती मरीजों से 50,000 तक की रकम लेकर बिना कोई रसीद दिए उपकरण दिया जाता है और रसीद की बात करने पर घर पर रसीद भेज देने की बात कही जाती है। उसके बाद मरीजों का ऑपरेशन किया जा रहा है। 18 दिन से एडमिट हो? 15 दिन से यही पड़ा था अच्छा, बिस्तरी में। क्या बोल रहे थे डॉक्टर लोग? थोड़ा बीमारी है, देख ले, स्वस्थ रहोगे तो करेंगे। अच्छा, अब 35,000 लगेगा रात के लिए। तो 35,000 मांग रहे थे? हाँ, तो टेस्ट के लिए बाहर टेस्ट में बाहर जाते स्कूल। ठीक से इलाज हो कि बोले रही ध्यान लगात रही है। अब बोली बाहर सब चीज़ लखनऊ टेस्ट और काका टेस्ट सब भेजिस तो बाहर लेके जाके हम कराएं, कर्जा करके कराए ना, मन में पैसा नहीं रही तो हम बाहर कर्जा करके लेके आके और एक टेस्ट कराए। अब कराए के बाद ऑपरेशन हुई कि बोलिस तो बाबुल बोलिस तत्काल कि 35,000 तो ठीक है। तो फोन करी सेती थी तो हम ध्यान नहीं लगाए। ध्यान 2 दिन ऐसे गोली दवाई कुछ नहीं देती रही, सब दर्द में तड़पत रही सी। तो जब ध्यान नहीं लगा, पैसा नहीं दिया तो गोली दवाई बंद कर दे रही सी। जब फोन लगाए बाबू तो 1-2 साल तो जब पुलिस तो हाँ ठीक है हो जाए चाची के। इस मामले की जानकारी CMHO साहब को दी गई तो साहब ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने बिना देर करते हुए अपनी टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों से इसकी जानकारी ली। खबरों में सत्यता पाई गई लेकिन वह मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचे रहे। वहीं जिला अस्पताल के DPM गिरीश कुर्रे ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जानकारी मिली है। राज्य स्तर पर दिए गए आदेश के आधार पर जांच कमेटी बनाई गई है। देखिए, इस संबंध में जिला अस्पताल में सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को इसकी सूचना मिली है और ऐसी खबर आई है। राज्य स्तर से भी हमको निर्देश मिले हैं और इस स्तर पर जिला प्रशासन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे एक जांच समिति बनाई है हम लोगों ने, और 1-2 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और राज्य शासन को भी उसे अवगत करा देंगे रिपोर्ट से। बाहर से पार्सल आता है, उसका उपयोग करते, सामान बाहर से मंगाने की बात की जाती है, क्या कमी है कुछ जिलों? देखिए, ऐसी तो कोई विशेष कमी नहीं है और ऐसी शिकायतें हम लोग को आप लोग के माध्यम से मिला है और हम जांच कराएंगे। जांच कराने के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। सोचिए जरा, शासकीय अस्पताल में इतने बड़े रकम वसूली की करतूत को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है और कब से यह खेल चल रहा है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिला अस्पताल प्रबंधन के सिविल सर्जन मामले से अनजान बने हुए हैं। बहरहाल इस पर खुलासा और कार्यवाही जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से करे तो बेहतर है, वरना मरीज लूटते रहेंगे और यह तमाशा बनता रहेगा। ये खास रिपोर्ट हमें भेजी है मुंगेली से नाइम खान ने। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।